Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let me give you a sneak peek into the today's session. So पहले हम of course टाइटल को डिस्कस करेंगे, देन वोकैबलरी होगा, टॉप 5 वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, देन ऑफ कोर्स हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा वहाँ पे हम कनेक्ट करके कैसे पढ़ा जाता है वो सीखेंगे। कनेक्ट इन द सेंस जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है वो भी हम सीखेंगे। एंड जहाँ पे भी पर्पल कलर है हम वहाँ पे एक ग्रामर का रूल सीखेंगे, ठीक है। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे भी पर्पल कलर है तो हम यहाँ पे भी एक ग्रामर का रूल सीखेंगे, ठीक है। एंड यस, कई सारे जगहों पे हम ग्रामर के रूल्स को सीखने वाले हैं, तो इस सेशन पे आपको एंड तक बने रहना है, ठीक है। एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम करेंगे एंड मैंने पूरा आर्टिकल आपके लिए हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है सो दैट अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हाँ हमें हिंदी में भी हमें आर्टिकल चाहिए तो ये हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो विद इट। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड हिंदी ट्रांसलेशन का और ये है आपका सेकेंड स्लाइड हिंदी ट्रांसलेशन का, तो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो टाइटल क्या कहता है आज के सेशन का, वुमन इन रेड। तो आज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेंस की, यानी कि हिंदी में जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, उसके ऊपर आज का आपका आर्टिकल होगा। सो यस, वुमन इन रेड ऑन एन ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी। तो लाल रंग में महिलाएं, दैट मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पे रेड कलर को मेटाफरिकली वहाँ पे यूज़ किया गया है। मासिक धर्म के दौरान अधिकतम स्वच्छता संबंधी नीति, मतलब ऑप्टिमम इज़ मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाइजीन बना के रखना होता है इस टाइम के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वुमेंस को बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना होता है, तो उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जाए, ऐसा आज का आपका आर्टिकल कहता है, ठीक है। अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विसेज। तो जो पॉलिसी बनाई जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, वो कई सारी, उस पर क्या रहना चाहिए, बहुत सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए। एक ऐसी पॉलिसी हमें बनानी होगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी बस नाम के लिए बना दी, नहीं, वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हों, सारी सर्विसेज एक वुमन को मिले ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जैसे कि साफ़ पानी हो गया, सैनिटरी नैपकिन्स की अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइजेस पे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स मिलना, तो ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी में इंक्लूड हो, ये आगे ऑथर कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑथर कहते हैं कि ये सारी सर्विसेज भी मिलनी चाहिए उस पॉलिसी में, इसका भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी नीति में कई किस्म की सेवाओं का प्रावधान होना चाहिए। सो अब हम आते हैं अपने वोकैबलरी पे। फर्स्ट वर्ड इज़ अनसीइंग। अनसीइंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को देख कर भी जब हम अनदेखा कर देते हैं, ठीक है, हम उसे कहते हैं अनसीइंग, ठीक है। सीइंग और नोटिसिंग एनीथिंग ऑल्दो एबल टू सी, ठीक है, मतलब देख के भी हम जिस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिग्मा। स्टिग्मा आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन और ग्रुप, ठीक है, और अ बैड ओपिनियन ऑफ देम बिकॉज दे हैव डन समथिंग दैट सोसाइटी डज नॉट अप्रूव ऑफ। तो स्टिग्मा इज़ कलंक, ठीक है, जिसे सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, जनरली सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है, तो हम उस चीज़ को कलंकित मानते हैं, ठीक है। तो आज भी कहीं ना कहीं जो वुमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक एज ए स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है। उस टाइम पीरियड के दौरान उनके आसपास कोई नहीं जाता है, उन्हें टेम्पल्स में आने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे उसे कलंकित किया गया है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को और वुमेंस को कलंकित माना जाता है, तो उसके रिगार्डिंग ये आपका उस सेंस पे यूज़ हुआ है वर्ड, ठीक है। रीक का मतलब होता है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल,
तो रीक आपका एज मेटाफरिकली यूज़ हुआ है आपके आर्टिकल पे, वो कैसे यूज़ हुआ है हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैल्युअसनेस। कैल्युअसनेस इज़ बिहेवियर दैट इज़ अनकाइंड, क्रूअल और विदाउट सिंपैथी और फीलिंग फॉर द अदर पीपल, ठीक है। जब आप किसी से रूडली बिहेव करते हो, अनकाइंड तरीके से, विदाउट सिंपैथी, बिना किसी दया के आप बिहेव करते हो, तब आप कैलियसली बिहेव कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज कैलियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्वेले। सिक्वेले का मीनिंग होता है एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ डिसीज़, कंडीशन और इंजरी। तो किसी भी डिसीज़ या फिर इंजरी के बाद के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उसे कहते हैं सिक्वेले, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। तो क्या कहते हैं ऑथर, ओनली इन एन अनसीइंग वर्ल्ड वुड द जुडिशरी नीड टू सेट द गवर्नमेंट अ डेडलाइन टू डू द ऑब्वियस। तो वो कहते हैं कि किसी एक अनदेखी प्रॉब्लम को और एक ऐसी अनदेखे जहाँ में ही जुडिशरी कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे अनदेखे जहान में ही कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है कि वो गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दे। किस लिए ऑर्डर्स दे? कि वो एक डेडलाइन बनाए। किस चीज़ के लिए डेडलाइन? एक ऑब्वियस ही जो चीज़ करनी ही करनी है, जो चीज़ आवश्यक है। तो अनदेखे जहाँ में ही, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, एक ऐसे वर्ल्ड में ही, एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे कंट्री में ही कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है कि वो गवर्नमेंट को डेडलाइन दे कि ये जो आवश्यक कार्य है वो आपको करना है। आवश्यक कार्य करने के लिए कोर्ट को डेडलाइन देनी पड़ती है। ये चीज़ कहाँ पे होती है? अनदेखे वर्ल्ड में। अनसीइंग इज एक अनदेखे सिचुएशन पे। मतलब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑल्दो सब लोग जानते हैं, पर फिर भी उसे बहुत अनदेखा किया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था पहले के टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने इस पे ये, इसलिए ऑथर इतना एम्फेसाइज करके बता रहे हैं कि ऑल्दो सब लोग जानते थे फिर भी इसे इतना अनदेखा किया गया है। इसी कारणवश कोर्ट को डेडलाइन देनी पड़ी है गवर्नमेंट को कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पॉलिसी बनाइए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गेव द सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 हफ्तों का टाइम दिया है टू फाइनलाइज एन ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी। मतलब एक बहुत अच्छी सी ऑप्टिमम में जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, एक ऐसी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाइए विथ फोकस ऑन। देखो, फोकस के बाद हमेशा ऑन प्रिपोजिशन लगता है, इसीलिए यहाँ पे पर्पल में मार्क किया गया है, ठीक है। आपका किसी पे फोकस होता है, इसीलिए फोकस ऑन। तो किस चीज़ पे फोकस करते हुए आपको पॉलिसी बनानी है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। तो जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस में ध्यान में रखते हुए एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनानी है आपको, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने क्या कहा? फर्दर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट, यू डायरेक्ट टू डू समथिंग, ठीक है। आप डायरेक्शन देते हो किसी कार्य को करने के लिए, तो डायरेक्ट के बाद हमेशा टू होता है, तो वो आपको यहाँ पे ग्रामर दिखानी थी, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कलर में मार्क किया है। तो उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को क्या चीज़ करने के लिए? टू सेट डाउन अ नेशनल मॉडल। सेट डाउन करना इस बनाना, एक नेशनल मॉडल को बनाना होगा फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट्स पर फीमेल पॉपुलेशन अक्रॉस द गवर्नमेंट एडेड एंड रेसिडेंशियल स्कूल्स इन द कंट्री। तो जितने भी गर्ल्स हैं गवर्नमेंट एडेड, मतलब जो गवर्नमेंट सपोर्टेड, एडेड इज़ सपोर्टेड, जहाँ जिस पे सैलरीज गवर्नमेंट की तरफ से जाती है, और जो जितने भी रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इन सारे स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जितनी गर्ल्स हैं उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गर्ल्स टॉयलेट्स वहाँ पे होने चाहिए। उसके रिगार्डिंग आप एक मॉडल बनाइए। ये भी डायरेक्ट करते हैं DY चंद्रचूड़ जी, गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कि टॉयलेट्स का भी पॉलिसी तो बनानी है, साथ साथ टॉयलेट्स का भी आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी एक मॉडल बनाना है आपको, नेशनल मॉडल इस, जो कि पूरे कंट्री में फॉलो होता हो। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह के लिए हो, नहीं, एक अगर ये मॉडल बन रहा है तो ये पूरे कंट्री में फॉलो होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज़ द रियलिटी फॉर वुमन ऑफ अ पर्टिकुलर एज डेमोग्राफिक। तो मेंस्ट्रुएशन एक रियलिटी है, हर वुमन इससे पास होती है, हर वुमन इस दौर से गुजरती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, नेचुरली इन्वॉल्विंग अ सब्सटैंशियल परसेंटेज ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू द पीपल, ठीक है।
तो वुमेंस जो है हमारी कंट्री के आधी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन जितनी है आधी आबादी उसमें से वुमेंस की है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इट इज़ ओनली नाउ दैट, ठीक है, इट इज़ ओनली नाउ के बाद हमेशा दैट होता है। इट इज़ ओनली नाउ दैट हमेशा आपका ये फ्रेज़ यूज़ होता है कि ये चीज़ अभी ही हुई है कि, ठीक है। इट इज़ ओनली नाउ दैट ओवर 3/4 ऑफ अ सेंचुरी, 3/4 इज 1/4 25 साल का होता है, तो 75 साल हो गए हमारे कंट्री के आज़ाद हुए। उसके बाद अब जाके इंडिया ने क्या किया है, हैज़ कम क्लोज, अब इंडिया क्लोज आया है इवन ड्राइंग अप अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी। अभी अभी 75 साल आज़ाद होने के बाद अब जाके कहीं ना कहीं क्लोज आया है इंडिया मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। मतलब इस इंडिया को बहुत पहले ही इस पे काम करना चाहिए था, पर अफसोस की बात यह है कि 75 साल बीत गए हैं अब जाके वो इस पे काम करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम चलते हैं। वाइल एडवांसमेंट्स ओवर द ईयर, एडवांसमेंट्स मतलब कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग कई सारे प्रोग्रेस हुए हैं, कई सारे मुद्दों पे हम आगे बढ़े हैं इन कुछ बीते सालों में। एंड एक्सपैंडिंग अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन इस शहरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इन सब कारणों के वजह से क्या हुआ है, हैव ब्रॉट मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स विद इन द रीच ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ यंग वुमन। तो जो यंग वुमन हैं उनके रीच में, मतलब वो आसानी से अब उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसीलिए अब जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अब कई सारे यंग वुमेन को आसानी से मिल रहे हैं, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी इज़ स्टिल एन इशू, अभी भी अफोर्ड करना, मतलब अभी भी अफोर्डेबिलिटी इज़ प्राइस के रिलेटेड, तो अभी भी वो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी महंगे हैं, इसीलिए वो अभी भी एक मुद्दा बने हुए हैं, ठीक है। मिल तो रहे हैं कई सारे यंग वुमेंस को, अवेलेबल है मार्केट में, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है। एक्सेस हर्डल्स स्टैंड इन अ वे ऑफ अ वाइड स्वेथ ऑफ वुमन इन द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़। तो एक्सेस कर पाना, ठीक है, मतलब मार्केट में मिलना, और अभी भी मार्केट में जो मिलने की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ जो पूरी तरीके से अर्बन्स हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे इजीली मिल जाता है, ऑथर कह रहे हैं। पर अभी भी एक हर्डल है जो कि रास्ते में खड़ा हुआ है, स्टैंड इन द वेज, आपके बीच रास्ते में खड़ा हुआ है। किन के बीच रास्ते में खड़ा हुआ है? जो सेमी अर्बन, मतलब जो अभी पूरी तरीके से शहर में तब्दील नहीं हुए हैं, ऐसे जो प्लेसेस हैं, और जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव दूर दराज के इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, उनमें अभी भी प्रोडक्ट्स इजीली नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ अर्बन एरियाज़ में इजीली मार्केट में मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। रूरल एरियाज़ में अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, उनके रास्ते में खड़ी हुई है, ठीक है। द एविडेंस फॉर दिस इज़ एपोडेटिक, तो इसका एविडेंस साफ तौर पे हमें दिखता है। क्या है वो एविडेंस? एज़ पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाई NFHS, 73% of the rural women and 90% of the urban women use a hygienic method of menstrual protection। तो हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि ठीक है, मिल गया है, कई सारे वुमेंस को इजीली मार्केट में मिल जाता है, पर कुछ ही महिलाएं हैं जिनको रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में नहीं मिलता है। तो ये बात की जो एडवांसमेंट्स हुई हैं और अर्बनाइजेशन हुआ है, अर्बन एरियाज़ में इजीली मिल जाता है, ये हमें किस बात से पता चलता है? इस सर्वे के से हमें पता चलता है कि 73% जो रूरल वुमेंस हैं, मतलब जो गांव की महिलाएं हैं, और जो 90% वुमेंस हैं अर्बन वुमेन्स, जो शहर की महिलाएं हैं, वो यूज़ करती हैं एक हाइजीनिक मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं, ठीक है। इतने परसेंटेज वुमेंस शहर से और इतने परसेंटेज वुमेन गांव से, ठीक है। देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ वुमन एजड 15 to 24। एक इम्प्रूवमेंट देखा गया किन महिलाओं में?
जो कि 15 से 24 वर्षीय वुमेंस हैं हु यूज़ अ हाइजीनिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इन इस एज ग्रुप में एक अच्छा डेवलपमेंट देखा गया, इम्प्रूवमेंट देखा गया उनके यूजेज में, ठीक है। दिस रोज फ्रॉम 58% इन NFHS 4 to 78% इन NFHS 5। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था जो फोर्थ सर्वे हुआ था, उसमें सिर्फ 58% महिलाएं ही यूज़ करती थी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को। वो अब बढ़ के कितना हो गया है, 78% हो गया है NFHS 5 में, ठीक है। प्राइमरली सैनिटरी नैपकिन्स, क्लोथ एंड लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिन्स। तो किस चीज़ में बढ़ोतरी देखी गई है, कौन से प्रोडक्ट्स में उनके यूजेज में बढ़ोतरी देखी गई है? जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं और जो लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिन्स होते हैं, मतलब जो डोमेस्टिकली, जो वहीं लोकली उनके शहर पे ही, जो ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं हो गए, जो उनके शहर पे ही प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके यूजेज में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ठीक है। द सर्वे ऑल्सो रिवील्ड अ क्लोज लिंक बिटवीन। तो देखो, लिंक किन्हीं दो चीज़ों के बीच में होता है, और आप किन्हीं दो चीज़ों को किस कंजक्शन से जोड़ते हो, एंड से जोड़ते हो। तो बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए यहाँ पे पर्पल का मैंने मार्क किया है। तो एक इस सर्वे ने और भी क्या चीज़ को रिवील किया है, रिवील करना इस खुलासा। तो क्या चीज़ का खुलासा किया है कि एक क्लोज लिंक है, ठीक है, मतलब कोई जुड़ाव है किन दो चीज़ों के बीच में, एजुकेशन के बीच में और प्रेफरेंस फॉर हाइजीन। मतलब जो एजुकेटेड वुमेंस हैं वो हाइजीन को प्रेफर करती हैं, मतलब उन्हें हाइजीन के रिगार्डिंग नॉलेज है, ठीक है। तो इस चीज़ में भी एक लिंक देखा गया है कि जो एजुकेटेड महिलाएं हैं वो हाइजीन को प्रेफर करती हैं, ठीक है। वुमेन हु हैव रिसीव 12 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो जो वुमेन्स 12 या 12 वर्ष से अधिक स्कूल गई हैं, आर मोर दैन ट्वाइस एज लाइकली टू यूज़ हाइजीनिक मेथड कंपेयर टू दोज विथ नो स्कूलिंग। तो वो उनकी परसेंटेज का जो चांसेस है वो दुगना है कि वो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उनको पता है, उन महिलाओं के कंपैरिजन में जो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, ठीक है। तो इन जो महिलाएं स्कूल गई हैं उनको, इसका मतलब है कि उनको ज़्यादा नॉलेज है कि कैसे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को हम परचेज़ कर सकते हैं और कैसे उनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एजुकेशन से उनको पता चलता है ना कि कैसे हम क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो कैसे हमें मिल सकते हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात तो जाहिर है कि जो एजुकेटेड वुमेंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एन irrefutable लिंक हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन menstruation एंड ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल। तो एक ऐसा भी लिंक एस्टैब्लिश हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन और जो ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल से, मतलब स्कूल को छोड़ देना, उसके बीच में भी एक लिंक देखा गया है बिकॉज ऑफ स्टिग्मा इस कलंकित, ठीक है। मैंने आपको सेशन के शुरुआत में बताया था ना कि जो वुमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती हैं उन्हें ऐसे कलंकित तौर पे देखा जाता है। एंड पैची और नो एक्सेस टू सैनिटेशन, ठीक है, मतलब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको सैनिटेशन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू प्रोडक्ट्स, टॉयलेट्स, वाटर, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, वाटर हो गए, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहीं मिलते हैं कई सारे वुमेंस को। ऐसे दूर दराज के इलाकों में आज भी कई सारे वुमेंस को नहीं मिल पाते, तो इसीलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक लिंक देखा गया है। द लिटिल, देखो लिटिल जब भी आता है इसका मतलब होता है ना के बराबर, इसीलिए मैंने वहाँ पे पर्पल में मार्क किया है। तो ना के बराबर चीज़ें की गई हैं, हैज़ बीन डन टू एड्रेस दिस। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि महिलाओं को प्रॉपर सैनिटेशन के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, वाटर नहीं मिलता है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ही लिटिल, ना के बराबर काम किया गया है। विद ऑल दीज ईयर्स, रीक्स तो वैसे होता है स्मेल, यहाँ पे स्मेल को एज अ मेटाफरिकली यूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, रीक को यहाँ पे एज अ प्रॉब्लम के तौर पे मेटाफरिकली यूज़ किया है। तो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ना के बराबर काम किया गया है ऑफ कैलियसनेस। तो ये जो बिहेवियर है, असभ्य बिहेवियर है ना, कि महिलाओं को इन सब चीज़ों को प्रोवाइड ना करना, इस असभ्य बिहेवियर के रिगार्डिंग ना के बराबर चीज़ें की गई हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, द सेंटर टोल्ड द कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब जब कोर्ट ने पूछा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है। देखो, कोई भी अगर ड्राफ्ट होता है तो वो फाइनलाइज नहीं हुआ होता है, जस्ट अ ब्लूप्रिंट होता है। अभी उसका फाइनलाइजेशन पूरी तरीके से लीगल वे पे फाइनलाइजेशन अभी नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो जस्ट एज अ ब्लूप्रिंट होता है। तो वो ड्राफ्ट पॉलिसी सेंटर ने कहा है कि हमने बना दी है एंड हैड बिन सर्कुलेटेड फॉर कमेंट्स। सर्कुलेटेड इज सभी को दिया गया है फॉर कमेंट्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो उनकी राय, जो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी मुद्दे के, ठीक है, कोई भी चीज़ के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो भी उनसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, ठीक है। अब हम सपोज फॉर एग्जांपल एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, ठीक है, बिकॉज वो भी इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी एजुकेशन के सेक्टर पे स्टूडेंट्स के बदलाव होता है तो ऑफकोर्स पेरेंट्स भी उससे अफेक्ट होंगे, ठीक है। उनके इनकम पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उनके लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उनके शेड्यूल में इफ़ेक्ट हो सकता है, इसीलिए वो भी उसके स्टेक होल्डर्स हो गए। तो वैसे ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग जो भी स्टेक होल्डर्स हो गए, महिलाएं हो गई, बाकी के जो भी ऑफिसर्स हो गए, तो सभी से इस ड्राफ्ट, सभी को ड्राफ्ट पॉलिसी ये दिया गया है और उस पर विचार, कमेंट्स यानी कि उस पर विचार मांगे गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने पॉलिसी बना दी है, ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है और सभी से हमने विचारों के लिए उनकी उनकी राय मांगी है, ठीक है। एंड दैट इट वुड बी रेडी इन 4 वीक्स, और आने वाले 4 हफ्तों में ये पूरा फाइनलाइज भी हम कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट को जवाब दिया। अ पॉलिसी इज़ ओनली हाफ अ रेवोल्यूशन। तो ऑथर कह रहे हैं अगर पॉलिसी आ भी जाती है ना तो आधा काम होगा, सिर्फ ये आधी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व हुई होगी, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्कल। तो ये जो पूरा प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम का ये सर्कल बना है, ये सिर्फ आधी सॉल्व होगी, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगी। अगर हमें कंप्लीट करना है इस सर्कल को, तो इस प्रॉब्लम को अगर हमें पूरा सॉल्व करना है तो इट इज़ क्रूशियल, तो ये बात आवश्यक है, क्रूशियल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि वो एक्सेस दे, किस चीज़ के लिए एक्सेस दे, टू अफोर्डेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर ऑल मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स। तो जो भी मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स हैं, जो भी गर्ल्स मासिक धर्म से गुजरती हैं, तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सभी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो ही ये सर्कल कंप्लीट हो सकेगा, ठीक है, तो ही ये प्रॉब्लम, सर्कल कंप्लीट इन द सेंस, तो ही ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो सकेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे बट ऑल्सो क्यों किया गया है मैंने पर्पल में, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन आता है हमेशा, पर सिर्फ बट ऑल्सो अकेला भी आ सकता है, तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल में मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पे बट ऑल्सो अकेला आया है, तो ना ही ये चीज़ करनी है, ये चीज़ तो करनी ही होगी गवर्नमेंट को, पर इसके साथ साथ बट ऑल्सो और किस चीज़ को गवर्नमेंट को करना होगा, क्लीन टॉयलेट्स एंड वाटर वेर एवर द वुमन में नीड देम। तो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के साथ साथ गवर्नमेंट को क्लीन टॉयलेट्स और वाटर भी प्रोवाइड करने होंगे जहाँ पे भी वुमेंस को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बिसाइड्स मैंने क्यों पर्पल में किया है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। जब भी बिसाइड आता है तो उसका मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स मतलब इस चीज़ के अलावा भी, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। बिसाइड इज़ बगल में, बिसाइड्स होता है इस चीज़ के अलावा। तो इन सब चीज़ों के अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत है, द पॉलिसी शुड ऑल्सो केटर टू द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो लाइफ, पूरी जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन की, सारे एस्पेक्ट्स को इस पॉलिसी में कवर करना होगा, प्रोवाइडिंग फॉर द एंटायर रेंज ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्वेले दैट रिजल्ट फ्रॉम इट, ठीक है। तो सिक्वेले तो होता है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एनी डिसीज़, तो यहाँ पे सिक्वेले का मतलब होता है जो भी नीड्स हैं पॉलिसी के रिगार्डिंग, जो भी आफ्टर नीड्स हैं, पॉलिसी के बाद भी जो नीड्स होंगी उस चीज़ को पूरा करना होगा इस पॉलिसी को, ठीक है। एंटायर रेंज ऑफ हेल्थ, जो वुमेंस के रिलेटेड हेल्थ होती है और जो सोशली नीड्स होंगी उसको भी पूरा करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। सो द गवर्नमेंट मस्ट सी, तो अब ऑथर क्या यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को देखना होगा, कॉग्निसाइज करना होगा। कॉग्निसाइज करना इस किसी भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज लेना, तो गवर्नमेंट को नॉलेज लेना होगा पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर,
और गवर्नमेंट को सभी कुछ देखना भी होगा और कमिट भी करना होगा इंडिया के वुमेंस को कि वो प्रॉब्लम्स सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेंस्ट्रुएशन के रिगार्डिंग वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है, कमिट के बाद टू आता है और कमिट टू जो फ्रेज है उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सर्व है, तो यहाँ पे कमिट टू के बाद V1 फॉर्म आया है, वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल में मार्क किया है, ठीक है। तो येस, दिस वाज द आर्टिकल। होप आपको पूरा समझ में आया होगा। बहुत ही सोशली अवेयर करने वाला आर्टिकल था, तो आप इस आर्टिकल को सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि सबको पता चले कि किन प्रॉब्लम से वुमेंस आज भी गुजरती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अब हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को करते हैं। इन तीनों पार्ट्स में A, B, C किस पार्ट में है एरर, मुझे बताना होगा आप सभी को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे है एरर। येस, सो द एरर इज़ इन पार्ट B। द लिटिल हैज़ बिन डन टू एड्रेस ऑल दिस ईयर्स नहीं आएगा, ठीक है। ईयर्स आपका प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, ठीक है। दिस आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है, दीज आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे दीज आएगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा, है ना। सो दीज आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है दिस का, तो ऑल यहाँ पे क्या आएगा, ऑल दीज ईयर्स, इन सारे वर्षों में, रीक्स ऑफ कॉलियसनेस, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था सेंटेंस आपका आर्टिकल में। तो यस, यहाँ पे है एरर, ऑल दीज ईयर्स आना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपको सेलेक्ट करना होगा एरर डिटेक्शन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूजुअली बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है। सो यस, तो हिंदी में आपका आर्टिकल है, फर्स्ट स्लाइड है, ये आपकी सेकंड स्लाइड है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने इस सेशन को पूरा कॉम्प्रहेंसिव रखने का पूरी कोशिश की थी, ठीक है। मैंने वोकैबुलरी भी कवर की, ग्रामर के एस्पेक्ट्स को हमने पढ़ा, कनेक्ट करके कैसे पढ़ा जाता है वो हमने पढ़ा, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी हमने किया। सो यस, मैंने कॉम्प्रहेंसिव रखने का पूरी कोशिश की थी इस सेशन को, ठीक है। सो यस, सभी के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, जहाँ पे भी उनको इंग्लिश की प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये सेशन उनके लिए हेल्पफुल प्रूव करेगा, ठीक है। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, यूपीएससी हो, डिफेंस सेक्टर हो, तो आप सभी के साथ शेयर करिएगा। और सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। So yes, this was it for the today's session. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.